हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी आप निराश हों तो निराशा में अपनी होप को ना खोएं, पर निराशा में उस खुदा को याद करें जो आपके अंदर नई होप पैदा कर सकता है। और आज का जो वचन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो वचन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा और उसके 22वें अध्याय उसके 39वें पद में जाके हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है। पर वचन में जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पीछे वीडियोस देख रहे हैं आप, ये एक हाथी की है, और बाइबल हाथी के बारे में क्या कहती है, हाथी के दांतों के बारे में क्या कहती है, मेरे प्रिय बहनों, इस विषय में हम बात करेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 22वां अध्याय उसका 39वां पद, तो इस प्रकार लिखा है, अहाब के और सब काम जो उसने किए और हाथी दांत के जो भवन उसने बनाए, जो नगर उसने बसाए थे, ये सब क्या इजरायली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा? यहाँ देखते हैं अहाब ने, मेरे प्रियो, महल बनवाया था। अहाब ने चीज़ें बनवाई थी और सब हाथी के दांत की बनी हुई थी। मेरे प्रियो, हाथी के दांत बड़े बहुमूल्य होते हैं मेरे प्रियो बहनों, इस बात को ध्यान रखें, कितने कीमती होते हैं वो मेरे प्रियो बहनों। पर हाथी का आप देखिए साइज़ कितना होता है, हाथी का शेप कितना होता है, फिर भी वो एक चींटी के हाथों से मारा जाता है मेरे प्रियो भाई बहनों। पर क्या है, जो जिस्म पे वो ज़िंदगी भर फूलता है, जो जिस्म पे वो ज़िंदगी भर क्या करता है, जो जिस्म पे वो ज़िंदगी भर फूलता है, उसी एक चींटी उसे आराम से मार जाती है, उसकी सूंड में घुसकर उसे मार देती है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हाथी के दांत जहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं जिस भवन को बनाने के लिए बाइबल के अंदर, और वो बहुमूल्य हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पर हम देखते हैं यहाँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि वही हाथी मरने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है मेरे प्रिय बहनों। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें मेरे बहनों, साइज़ और शेप पे मत जाइए, साइज़ और शेप पे मत जाइए, पर जाइए तो उसकी बुद्धिमानी पे जाइए, उसकी आत्मा पर जाइए। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या है, मैं ऊपर के रूप को नहीं देखता पर मैं अंदर की आत्मा को जांचता हूँ। उसने दाऊद को ऊपर से नहीं देखा, उसने शाऊल को ऊपर से नहीं देखा, उसने मेरे प्रियानो दाऊद के मन को पढ़ा था सबसे पहले, और जब उसे डिसाइड किया कि मैं इसे इजराइल का राजा बनाऊंगा। वैसे ही लोग शेप पे चले आते हैं, साइज पर चले आते हैं, ये लंबा चौड़ा है तो ये हम पे विजय पा लेगा। बहुत से लोग लंबे चौड़े इंसान को देखकर डर जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे ही आत्मिक जगत में शैतान के इरादे कितने भी लंबे चौड़े क्यों ना हो, उस हाथी की तरह, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, पर वो प्रभु के इतने से अनुग्रह के आगे मेरे प्रिय बहनों चारों कोनों चित हैं। शैतान के कितने भी लंबे चौड़े इरादे क्यों ना हो, गलत मंसूबे क्यों ना हो आपके खिलाफ मेरे प्रिय बहनों, कितने भी षड्यंत्र क्यों ना हो मेरे बहनों, पर प्रभु के इतने से अनुग्रह के आगे वो कुछ भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, जैसे एक चींटी के आगे हाथी कुछ नहीं है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं हाथी कितना लंबा चौड़ा होता है, फिर भी चींटी के आगे वो एक ना एक दिन मारा जाता है। इस बात को ध्यान रखें, और एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। इस बात को ध्यान रखें, उसका इतना सा अनुग्रह ही काफी है आपके लिए। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हाथी एक चींटी के आगे कितना मजबूर होता है, पर उसके दांतों की कीमत कितनी बहुमूल्य होती है, इस बात को ध्यान रखें। फिर भी बहुमूल्य होते हुए भी एक चींटी हाथी को आराम से मार जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। पर ये कैसे होने पाता है, क्योंकि चींटी बुद्धिमान होती है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। हाथी के साइज के शेप पे मत जाइए, पर ये देखिए कि मेरे प्रिय बहनों कि यहाँ बुद्धिमानी से चींटी कैसे उसे पराजित कर देती है हाथी को मेरे प्रिय भाई बहनों, और कैसे वो जीत जाती है। वैसे ही आपको इस बात को ध्यान रखना, फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हैं, पर फर्क ये पड़ता है कि आपकी आत्मा वो कैसी है, मेरी आत्मा वो कैसी है। जितने मसीह भाई बहन विश्वास रख रहे हैं उनकी आत्मा कैसी है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। शेप पे मत जाइए, पर उसके काम करने के तरीके पर जाइए। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आज शेप के चक्कर में, साइज के चक्कर में लोग बताऊं धोखा खा जा रहे हैं, पर वो इस बात को नहीं पढ़ पा रहे हैं मेरे प्रियानों कि उसका काम करने का तरीका क्या है। और एक चींटी का काम करने का तरीका समझ सकते हैं आप। लोग उसके शेप पे चले जाते हैं, पर वो कामों में बहुत बुद्धिमानी से अपने काम को करती है। पर हाथी का शेप बड़ा होता है, फिर भी एक चींटी के हाथों से मारा जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तो इस वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे प्रिय बहनों। खुदा आपको सलामत रखे, ब्लेस करे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, भले ही आज एक चींटी की तरह लोग आपको समझ रहे हो कि हम इसे कुचल सकते हैं, मसल सकते हैं, दुष्ट आत्माएं ये विचार बना रही हूँ, षड्यंत्र
बना रही हो कि चींटी की तरह हैं आप उनके सामने, और आप वो समझती हैं कि आपको कुचल देंगे, पर नहीं, वो शेप पे जा रही हैं। पर आप जानते हैं हालेलुया, पर परमेश्वर शेप पे नहीं जाता, परमेश्वर साइज पे नहीं जाता, परमेश्वर आपकी आत्मा को जांचता है, आपके मन को जांचता है, आपके कामों को जांचता है, फिर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। लोग शेप पे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुदा के काम के करने के तरीके पर ध्यान दें, और जब आपके उसके काम करने के तरीके पर ध्यान देंगे, तभी वही काम आप भी करने पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। और जो दुष्ट आत्माएं आपको नाश करने की षड्यंत्र रचती हैं, वो लज्जित होने पाएंगी। इस बात को ध्यान रखें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।